नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां एक कोचिंग संस्थान में मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधी अचानक कोचिंग में घुस गए और छात्रों को पीटने लगे। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की और कोचिंग संस्थान में हुए उत्पात में कई छात्र और छात्राओं को चोटें भी लगी हैं। कोचिंग संस्थान में मारपीट और फायरिंग की घटना के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने आगजनी कर सड़क जाम भी किया। प्रदर्शन कर रहे लोग बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हंगामे के बीच सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बता दें कि आपको घटना खानपुर के चकवार चौक की है। ये पूरे फटा हुआ। और समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश फोनलाइन पर जुड़ गए। मुकेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, ये खानपुर थाना क्षेत्र के चकवा खैर का मामला है, जहां पर करीब 8 से 10 की संख्या में असामाजिक तत्वों के द्वारा कोचिंग संस्थान के अंदर घुस करके छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की गई। जब इसका विरोध वहां के छात्रों के द्वारा किया गया तो उस दौरान हमलावरों के द्वारा 3 से 4 राउंड फायरिंग करने की भी बात सामने आई है। इस मारपीट के दौरान करीब 4 से 5 छात्र घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय खानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और इस घटना के विरोध में छात्रों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और हंगामा कर रहे छात्रों और ग्रामीणों का मांग है जो हमलावर है पुलिस उसे गिरफ्तार करे और जेल भेजे। और फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है और खानपुर के थाना के अलावा कई और मुकेश, दिन दहाड़े बदमाशों की गुंडाई देखने को मिली। क्या पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई करते हुए किसी को गिरफ्तार किया है? जी, अभी किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है। पुलिस वहां पर पहुंचकर जो अभी हंगामा छात्रों और ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है घटना के विरोध में, उसे शांत कराने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई कब तक की जाती है। जी मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो समस्तीपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां हथियारबंद अपराधी अचानक कोचिंग में घुस गए और छात्रों को पीटने लगे। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की और कोचिंग संस्थान में हुए उत्पात में कई छात्र छात्राओं को चोटें भी लगी हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कटिहार में लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है। रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौक के पास लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़कर जमकर पीटा। लोगों का कहना है कि यह शख्स बीते कई दिनों से इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था और पकड़े जाने के बाद लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खबर सिवान से है, जहां पचरूखी थाना क्षेत्र के आलापुर गांव में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि 8 साल की बच्ची की हत्या की जांच के लिए पुलिस जा रही थी। इसी दौरान गांव के बदमाशों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बता दें कि आलापुर गांव में 8 साल की बच्ची का शव मिला था और परिजनों ने एक रिश्तेदार पर दुष्कर्म के बाद हत्या की आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस शव बरामद के लिए बधार में जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया। बिहार में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। गंगा के जल प्रहार ने लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। कई जगहों पर सड़कें झील में तब्दील हो गई है, तो कई जगहों पर स्कूलों और कॉलेजों तक में पानी ने डेरा जमा लिया है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी तबाह हो गई है। फिर टूटा जमींदारी बांध। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। यूनिवर्सिटी में जल की दस्तक।
झील में तब्दील हुई सड़क। गंगा में भारी उफान, ठप पड़ा रेल पोल का काम। गंगा का जल प्रहार, गांव शहर मुसीबतें हजार। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रतनपुरा इलाके में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क पर आने लगे। हमारे संवाददाता संतोष ने श्री घाट के पास स्थिति का जायजा लिया। छपरा के पास भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 5 दिनों में हालात यह है कि अब शहर में पानी घुसने की नौबत आ गई। सबसे अधिक प्रभावित निचले इलाके के लोग हैं, जहां आप देख सकते हैं कि निचले इलाके में जो लोग बसे हैं उनका घर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये 4 दिन से लगातार पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब कोई का घर डूबा हुआ है, सब कोई बहुत परेशानी में है। हाँ, समझिए कि किसी को खाने का पास नहीं है, किसी को खाने के लिए तो चार्ज है, सब चीज़ का डूब गया है। सब कोई का अपना अपना सामान लेकर अपना अपना सामान लेकर कोई के डेरा में, कोई के रोड पर, सब कोई अपना बैठ रहे हैं। लोग हम लोग भी अपना यहाँ तिरपाल गिराए हुए हैं, लोग इसमें ही रहेंगे। लोग बहुत लोग तिरपाल गिरा रहा है, सब कोई बहुत कष्ट नहीं है। तो हर साल तो बाढ़ आता है, फिर हर साल नहीं आता है, 3 साल पर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा आता है, बहुत तेजी। आपकी लोग बोल रहा है लोग कि बहुत ज्यादा पानी आएगा। हाँ, बोल रहा है लोग कि घर खाली कर दीजिए। लोग नहीं खाली करिएगा, लगता है आप लोग भी सामान तो जाएगा, आप लोग भी चले जाएगा। प्रशासन ने अलर्ट किया है कि अपने घरों को खाली कर दें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो सकती है और यही कारण है कि लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है, रतनपुरा का इलाका बोलते हैं। काफ़ी दूर तक जो निचला इलाका छपरा का बोला जाता है, अगर इससे पानी पास करता है तो फिर पानी शहर में जाएगा। लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कल हम लोग यहाँ आए थे, पानी का स्तर काफ़ी नीचे था, लेकिन आज रोड भी आप देख सकते हैं कि आने जाने का जो रास्ता है वही प्रभावित हो गया है। लोग पानी पार करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत है। लोग अपने घरों से सामानों को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है स्थिति धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते जा रही है, लेकिन लोग जो है अब सतर्क है और सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। रुद्रप्रयाग के मानपुर स्थित बाईपास के पास बने 3 से 4 कॉलोनी में बारिश की वजह से जल जमाव है। लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। मधुसूदन कॉलोनी, पंतनगर और अशोक विहार कॉलोनी में लोग जल कैदी बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि नगर प्रशासन की लापरवाही के चलते ये हाल है। दिक्कत इतना है पंतनगर में कि आधा पंतनगर डूब गया है। ये डूब गया है, डूबने का रीज़न है जो नाला जो है निकल रहा है पानी, उसको क्लोज कर दिया गया है। नाला में जो पानी है वो पीछे से बरसात का पानी आ रहा है। नाला अतिक्रमण है, पिछले बार 16 में अतिक्रमण कुछ मुक्त हुआ था, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हो गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमजोर लोग थे, उनका अतिक्रमण टूट गया। जो हैवी लोग हैं उनका अतिक्रमण नहीं टूटा है। इंक्रोचमेंट जब तक नहीं हटेगा, जब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा, चाहे किसी का मकान ढलैया वाला हो या जो भी कब्जा किए हुए, पूरी तरह उसको हटाना होगा, तभी ये होगा। इसके अलावा जो मनसरा से पानी निकलता है, हम लोग वहाँ पर 24 घंटा वहाँ पर JCB और पॉपुलिन दे दिए हैं। पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, चूँकि पानी ऊपर से आ रही है। और थोड़ा सा आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो जनमानस है 46 के, उसके पास धैर्य बनाए रखें और पानी निकल जाएगा। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण गोखरी प्रखंड के इटहरी पंचायत के रामपुर से भूरिया दियारा जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है। सड़क पर पानी आ जाने के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से यहां का पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन कोई भी इसे ठीक कराने का सुध नहीं लेता। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रही है। हजारों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर तक पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुंगरी पंचायत के छपरा गांव के वार्ड 9 से लेकर 13 तक में बाढ़ का पानी है। देखिए संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट।
समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड के चपरा डुमरी के वार्ड संख्या 9 में इस वक्त है और आप ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये गंगा की धारा है जो गांव में अब प्रवेश कर गई है और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है इस बाढ़ के कारण और कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी। बहुत भयावह स्थिति है। चपरा गांव डुमरी दक्षिणी पंचायत का 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 सभी पूरे पंचायत 13 नंबर वार्ड, 11, 12 नंबर वार्ड, सभी पूरे पंचायत का भयावह स्थिति है। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये करीब 8 दिन से है। 8 दिन से पूरा जान मान का पूरा नुकसान हो रहा है। लगातार पानी बढ़ रहा है। लगातार पानी बढ़ रहा है। आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके आवाजाही के लिए अब ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, चूँकि सड़क पर धारा इतनी तेज है कि उनको बहा कर के ले जा सकती है। और तस्वीर देखिए, लोग जो पैदल आ रहे हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है किसी तरह। और काफ़ी तेज करंट है और काफ़ी तेज़ धारा है। लगातार इस इलाके में पानी बढ़ ही रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाके के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर भागलपुर के दियारा इलाके में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। कई लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। अब लोग ऊंची जगहों पर अस्थायी आवास बना रहे हैं। इस काम में छोटे छोटे बच्चे परिजनों का सहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में पॉलिथीन से अस्थायी आवास बना रहे बच्चों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को ठहराया अवमानना का दोषी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को ठहराया अवमानना का दोषी। कोर्ट ने सभी पार्टियों पर लगाया जुर्माना। एनसीपी और सीपीएम पर 5 लाख का जुर्माना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस पर लगाया गया है 1 लाख का जुर्माना। उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड जारी नहीं करने पर आदेश दिया गया है और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये मामला है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। साफ तौर से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जजमेंट को लेकर था, जिसमें सबसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन और अपना फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि तमाम जो राजनीतिक नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो राजनीतिक पार्टियां उन नेताओं के आपराधिक कार्रवाई को और उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं इसके बाबत मुझे जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई पार्टियों को पक्षकार बनाते हुए कंटेम्प्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर.एफ. नरीमन की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बीजेपी, कांग्रेस समेत एनसीपी, सीपीएम समेत कम से कम 9 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन पर उन्होंने जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा जो जुर्माना लगाया है उसमें एनसीपी और सीपीएम की पार्टी पर लगाया है 5 लाख का जुर्माना। कांग्रेस और बीजेपी पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था और ये कहा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हुए अपनी अपनी वेबसाइट पर उन दागी नेताओं की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको पब्लिश करेंगी, लेकिन इन पार्टियों ने ऐसा नहीं किया था और इसीलिए जी सुशील, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। सारण के डोरेगंज में नाव हादसे में 6 लोग अब भी लापता है। नाव पर भोजपुर के बड़हरा के 12 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की नाविकों ने जान बचाई थी, लेकिन 6 लोगों के अब तक पता नहीं चल सका है। कल रात आरा छपरा पुल के पाई से ठहरने के बाद नाव डूब गई थी और नाव पर सवार लोग मेला देखने उत्तर प्रदेश गए थे और लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। ऐसे ही खड़ा रहिएगा। सट जो जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के सूरतपुर गांव के पास बीच गंगा नदी में उत्तर प्रदेश से लौट रही नाव सोमवार की देर रात क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें जो लोग थे उनके भी डूबने की सूचना है। 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
वो जितने भी लोग हैं वो भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के रहने वाले हैं। अभी न्यूज़ 18 की टीम सेमरा गांव पहुंची है। हम वहां मौजूद हैं जहां के लोग अभी भी लापता हैं। मेला से लौट रहे थे। मेला से लौट रहे थे? मेला से लौट रहे थे। तो फिर क्या पता चला, कब गए थे मेला? मेला गए थे, मैंने करीब 2 दिन पहले गए थे, जैसे कि शनिवार के मैंने गए थे। हाँ। कल वापस आ रहे थे? हाँ, कल वापस आ रहे थे। बड़हरा के सेमरा गांव के 12 लोग इस नाव पर सवार थे, जिनमें 6 लोग तैर कर वापस चले आए और उन्होंने ही गांव के लोगों को सूचना दी कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो लोग हैं वो अभी भी लापता हैं। और उसके बाद खोजबीन अभी तक जारी है। घटना के 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। बड़हरा के सेमरा से मैं हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18। मुंगेर में जहर खाने से एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम किया। लोगों का कहना था कि उसके प्रेमी शादाब ताज ने उसे जहर दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। युवती के भाई के मुताबिक उसकी बहन कल पूजा करने घर से निकली थी और कुछ देर बाद मोहम्मद शादाब और एक महिला के साथ बीमार हालत में पहुंची। उन्होंने ये भी कहा कि शादाब ने ये धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी कहीं और हुई तो वो घर के सभी सदस्यों की हत्या कर देगा। शादाब की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने काफी देर तक सड़क जाम रखा। बाद में एसडीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराए। लड़की कल सोमवारी की हुई थी। कल वो अपनी मां के साथ फल लेने गई मार्केट और ये लड़का उसे बार बार टॉर्चर करता था और कल इसे जबरदस्ती से बहला फुसला करके इसको जहर पिलाया गया और इस लड़की का मौत हो गई कल। अच्छा, फिर इसका मौत हो गई। फिर अपने माँ के साथ वो लड़का वो पहुंचाने आया उस लड़की के घर तक, घर पर जाके जिसको धमकी भी दे करके गया उनके माता पिता को। तब से यही मांग है मेरा कि सद्दाब को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। की है हिंदू लड़की, उसको एक मुस्लिम लड़का सद्दाब जो दिलावरपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा कल वो पीड़िता को वो सोमवारी की हुई थी, मार्केट गई थी फल लेने के लिए, वो मियाँ उठा के ले गया। समाज के लिए एक विशाल कायम हो कि आगे से कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचें। बहुत ही दुखद है और पिछले कई महीनों से देख रहे इस घटना का पुनरावृत्ति हो रहा है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पुलिस को स्पष्ट कहा है जो दोषी है और उनके परिवार के लोग हैं उसको पकड़ के जो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। और दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा में महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की की खबर है। स्थानीय लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दरभंगा में महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की हुई है। स्थानीय लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा। विवाद सुलझाने गई महिला पुलिसकर्मी के साथ पिटाई हुई और ऑटो चालक और यात्री के बीच विवाद हुआ था और बीच बचाव करने गई थी महिला पुलिसकर्मी। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार बस स्टैंड का ये मामला है। इधर पूर्वी चंपारण पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की चरस बरामद की है। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। केसरिया थाना पुलिस ने ग्राहक बनकर तस्करों को अपने कब्जे में लिया और 4 तस्करों को गिरफ्तारी की गई। बता दें, लाला छपरा गांव के पास धर्मदेव सहनी, चंदन शर्मा, रामानंद पटेल और गौतम पांडे को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 7.5 किलो चरस और 3.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। चरस हुआ है, गांजा हुआ है, 8 किलो होगा। 8 किलो गांजा, 8 किलो चरस। गांजा में एक आदमी और चरस में 2 आदमी। चरस में 3 आदमी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। अजीत चौधरी का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू सिर्फ सियासत कर रही है, वो पिछड़ों को उसका हक दिलाना नहीं चाहती, जबकि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग का ध्यान रखा है। अजीत चौधरी से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता अमित कुमार ने। जातीय जनगणना को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी जी। बात करते हैं इनसे। अजीत जी, जातीय जनगणना की मांग लगातार जेडीयू कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र से जातीय जनगणना के लिए दबाव डाल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अपने स्तर से भी बिहार में वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, राजनीति
वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीति करें, लेकिन ये बताइए कि हाई कोर्ट का भी निर्देश था कि जो अनुसूचित जाति आयोग है, महादलित आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, यह पिछले 9 महीने से जब से सरकार में बने हैं, चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इन आयोगों का गठन हो और इन आयोग के माध्यम से जो होते हैं वो उस समाज के न्याय, अधिकार और विकास की बात करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का कार्य जोरों पर है। बिहार में 2705 करोड़ की 989 योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 1503 करोड़ 872 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 521.74 करोड़ की लागत से 2 योजनाओं का शुभारंभ भी किया। 281.55 करोड़ की 7 योजनाओं के लोकार्पण के साथ 399 करोड़ की लागत से 108 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने जश्न टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया। देखिए, हम लोग तो सब काम करते रहते हैं, प्रचार वगैरह ज्यादा नहीं करते। जहां कम होता है वो अपना प्रचार खूब करता है। हम तो कई राज्य का देखे हैं कि यहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है कोरोना से, उसको हम लोग पहले ही दौर से, पिछले ही साल से 4 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। आज देखते हैं हम अखबार में कितना विज्ञापन छपता है। यहाँ पर कोई जगह से 50,000 दे रहा, उसका विज्ञापन छपा हुआ था। हम लोग तो नहीं कहीं विज्ञापन छपवाते, हम इस समय पैसे का उपयोग हम नहीं करते। और तीसरे फेज के लिए भी हर तरह से सारे अस्पतालों में जो 3 प्रकार का इंतजाम है, हर चीज के लिए पूरे तौर पर करके रखा गया है। दवाओं के लिए कोई कमी नहीं हो जाए। और अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस